सो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। सो एवरीवन, टुडे वी आर डिस्कस इन दिस वीडियो क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी एंड ए फिशर अप्रोच एंड ए कैम्ब्रिज अप्रोच। इस वीडियो के माध्यम से हम जो पैसे की मात्रा का सिद्धांत है उसमें हम फिशर का दृष्टिकोण क्या रहेगा और कैम्ब्रिज का दृष्टिकोण क्या रहेगा इसके बारे में डिस्कस करेंगे। फिशर का दृष्टिकोण की अगर बात करें, ये जो है आपका क्लासिकल इकोनॉमिस्ट हुए, और कैम्ब्रिज का दृष्टिकोण की अगर बात करें तो ये जो है आपका न्यू क्लासिकल हुए। तो हम बात करेंगे क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी, यानी कि क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी, धन का मात्रा का सिद्धांत। इसमें फर्स्ट आता है आपका क्यूटीएम, जो कि क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी फिशर अप्रोच, एंड और दूसरा आता है आपका क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी कैम्ब्रिज अप्रोच। के क्यूटीएम जो आपका फिशर का अप्रोच है, ये डिपेंड है आपका कैश ट्रांजैक्शन अप्रोच पे, नकद लेन देन दृष्टिकोण पे, और जो आपका कैम्ब्रिज अप्रोच है ये कैश बैलेंस अप्रोच पे डिपेंड है। क्यूटीएम जो है आपका फिशर का अप्रोच, ये कैश ट्रांजैक्शन अप्रोच पे बेस है, और आपका क्यूटीएम कैम्ब्रिज अप्रोच जो है आपका कैश बैलेंस अप्रोच पे बेस्ड है। हम बात करते हैं इंट्रोडक्शन की। तो दिस थ्योरी वाज फर्स्ट स्टार्टेड इन 1566 बाय जीन बॉडिन। ये जो थ्योरी थी क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी, ये फर्स्ट स्टार्ट हुआ था आपका 1566 बाय जीन बॉडिन। सिद्धांत को पहली बार 1566 में जीन बॉडिन ने कहा था। इट रिसीव्ड इट्स फुल फ्लेज पॉपुलरिटी एट द हैंड्स ऑफ इरविंग फिशर इन 1911। इसे 1911 में इरविंग फिशर के हाथों अपनी पूर्ण लोकप्रियता प्राप्त हुई। इट रिसीव्ड इट्स फुल फ्लेज्ड पॉपुलरिटी एट द हैंड्स ऑफ इरविंग फिशर इन 1911. Later, an alternative approach was given by a group of Cambridge economists. बाद में कैम्ब्रिज अर्थशास्त्रियों ने एक समूह द्वारा एक वैकल्पिक दृष्टिकोण दिया गया। बाद में कैम्ब्रिज अर्थशास्त्रियों के एक समूह द्वारा an alternative approach was given by a group of Cambridge economists. However, the basic conclusion of these two theories is same. Price level varies directly with and proportionally to money supply. हालांकि इन दो सिद्धांतों का मूल निष्कर्ष समान मूल्य स्तर है जो सीधे मुद्रा आपूर्ति के साथ और आनुपातिक रूप से भिन्न होता है। However, the basic conclusion of these two theories is same. प्राइस लेवल वेरी करता है और डायरेक्टली विथ एंड प्रोपोर्शनली टू मनी सप्लाई। मूल निष्कर्ष समान मूल्य स्तर हैं जो सीधे मुद्रा आपूर्ति के साथ और आनुपातिक रूप से भिन्न होता है। एंड क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी, इसको जो है आपका फिशर का संस्करण भी कहा जाता है, क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी फिशर वर्जन। In its simplest form, it states that the general price level P in an economy is directly depend on the money supply. अपने सरलतम रूप में यह बताता है कि अर्थव्यवस्था सामान्य मूल्य स्तर P सीधे मुद्रा आपूर्ति M पर निर्भर करती है। In its simplest form, it states that the general price level in an economy is directly depend on the money supply. जो आपका जो प्राइस लेवल होता है इकोनॉमी के, वो डिपेंड करेगा आपका मनी सप्लाई पे। प्राइस इक्वल टू फंक्शन ऑफ मनी कहा जाएगा। प्राइस इक्वल टू जो है वो फंक्शन है आपका मनी का। इफ़ एम डबल्स, यानी कि अगर मनी जो है मनी सप्लाई जो है डबल होता है, पी विल डबल। इफ़ आपका मनी सप्लाई इज रिड्यूस्ड टू हाफ, P will decline by the same amount. P will decline by the same amount. This is the essence of the quantity theory of money.
तो P उसी राशि से घट जाएगा। यह पैसे के मात्रा सिद्धांत का सार है। यह जो है आपका पैसे के मात्रा सिद्धांत का सार है। दिस इज द एसेंस ऑफ द क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी। Like the price of a commodity, value of money is determined by the supply of money and demand for money. किसी वस्तु की कीमत, like the price of a commodity, price of a commodity, value of money is determined by the supply of money and demand for money. किसी वस्तु की कीमत की तरह पैसे का जो मूल्य है, पैसे की आपूर्ति और पैसे की मांग, सप्लाई एंड डिमांड से निर्धारित होता है। इन दिस थ्योरी ऑफ डिमांड फॉर मनी, फिशर अटैच एम्फेसिस ऑन द यूज ऑफ मनी एज ए मीडियम ऑफ एक्सचेंज। पैसे की मांग के अपने सिद्धांत में फिशर ने विनिमय के माध्यम के रूप में पैसे के उपयोग पर जोर दिया। इन दिस थ्योरी ऑफ डिमांड फॉर मनी, फिशर अटैच एम्फेसिस ऑन द यूज ऑफ मनी एज ए मीडियम ऑफ एक्सचेंज। मनी जो है आपका एज ए मीडियम ऑफ एक्सचेंज होता है। इन अदर वर्ड्स, मनी इज डिमांडेड फॉर ट्रांजैक्शन पर्पस। अदर वर्ड में जो आपका जो मनी है वो डिमांड किया जाता है फॉर ट्रांजैक्शन पर्पजेस। डिमांड फॉर मनी इज फंक्शन ऑफ इनकम। डिमांड फॉर मनी जो है आपका ये फंक्शन है आपका इनकम का। एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट हैव नॉट इफेक्ट ऑन डिमांड फॉर मनी। रेट ऑफ इंटरेस्ट हैव नॉट इफेक्ट ऑन डिमांड फॉर मनी। ब्याज दर का मुद्रा की मांग पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ब्याज दर का जो है मुद्रा की मांग पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। रेट ऑफ इंटरेस्ट हैव नॉट इफेक्ट ऑन डिमांड फॉर मनी। फिशर एम्फसाइज सप्लाई ऑफ मनी। फिशर ने पैसे की आपूर्ति पर जोर दिया, पैसे की मांग स्थिर है। फिशर एम्फसाइज सप्लाई ऑफ मनी, डिमांड फॉर मनी इज कांस्टेंट। और जो आपका डिमांड फॉर मनी है वो कांस्टेंट होता है, कहना है फिशर का। फिशर हैज़ एक्सप्लेन हिज थ्योरी इन टर्म्स ऑफ इक्वेशन ऑफ एक्सचेंज। फिशर ने जो है अपने सिद्धांत को विनिमय के समीकरण के रूप में समझाया है। फिशर हैज़ एक्सप्लेन हिज थ्योरी इन टर्म्स ऑफ हिज इक्वेशन ऑफ एक्सचेंज एंड PT इक्वल टू MB प्लस M डैश और V डैश। एंड P जो है आपका यहाँ पे शो करता है प्राइस लेवल को, एंड P शो करता है आपका प्राइस लेवल को, और 1/P वैल्यू ऑफ द मनी को, एंड M द टोटल क्वांटिटी ऑफ लीगल टेंडर मनी। आपका जो M है वो कानूनी निविदा धन की कुल मात्रा यानी सप्लाई ऑफ मनी को शो करेगा, टोटल क्वांटिटी ऑफ लीगल टेंडर मनी। एंड V द वेलोसिटी ऑफ सर्कुलेशन ऑफ मनी, यानी कि ये जो V है वेलोसिटी ऑफ सर्कुलेशन ऑफ मनी। वेलोसिटी ऑफ सर्कुलेशन ऑफ मनी का मतलब होता है कि अगर किसी पर्सन के पास 100 रुपये हैं तो जब वो एक्सचेंज करते हैं तो वो जो 100 रुपये है वो कितने पर्सन के पास जा रहा है। यानी कि जैसे फर्स्ट एक पर्सन के पास 100 रुपये है तो ये जो है आपका 100 का कुछ जो है गुड्स को परचेज करता है, और इसके पास जो है आपका गुड्स आ गए, इसके पास 100 रुपये आ गए, और इसने जो है इससे गुड्स परचेज किया, इसके पास चले गए और इसके पास ये वाली गुड आ गई, और इसने जो है इससे, तो ये जो है वेलोसिटी ऑफ सर्कुलेशन ऑफ मनी को शो करता है। एंड M डैश द टोटल क्वांटिटी ऑफ क्रेडिट मनी। जो M डैश है ये द टोटल क्वांटिटी ऑफ क्रेडिट मनी को शो करता है। एंड V डैश द वेलोसिटी ऑफ सर्कुलेशन ऑफ क्रेडिट मनी। V डैश जो है आपका क्रेडिट मनी के संचलन का वेग है। एंड T द टोटल अमाउंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज एक्सचेंज फॉर मनी और ट्रांजैक्शन परफॉर्म्ड बाय मनी। T पैसे के लिए आदान प्रदान की गई वस्तु और सेवा की कुल राशि या पैसे द्वारा किए गए लेन देन को शो करता है। द टोटल अमाउंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज एक्सचेंज फॉर मनी और ट्रांजैक्शन परफॉर्म्ड बाय मनी। पैसे के लिए आदान प्रदान की गई वस्तुओं और सेवाओं की कुल राशि या पैसे द्वारा किए गए लेन देन को शो करता है।
T, the total amount of goods and services exchanged for money or transactions performed by money. And next है आपका this equation equates the demand for money PT. This equation equates the demand for money PT to the supply of money MB equal to M dash V dash. This equation equates the demand for money PT to supply of money MB equal to M dash V dash. The total value of transaction multiplied by the price level PT represent the demand for money. मूल्य स्तर PT से गुणा किए गए लेन देन की कुल मात्रा पैसे की मांग का प्रतिनिधित्व करती है. द टोटल वॉल्यूम ऑफ ट्रांजैक्शन मल्टीप्लाइड बाय द प्राइस लेवल PT एंड रिप्रेजेंट करता है द डिमांड फॉर मनी. द ट्रूथ ऑफ दिस प्रोपोजिशन इज एविडेंट फ्रॉम द फैक्ट दैट इफ M and M डैश आर डबल. यह इस प्रस्ताव की सच्चाई इस तथ्य से स्पष्ट होती है कि यदि M और M डैश को दुगना कर दिया जाए. द ट्रूथ ऑफ दिस प्रोपोजिशन इज एविडेंट फ्रॉम द फैक्ट दैट इफ M and M डैश आर डबल while V and V डैश आर एंड T रिमेन कॉन्स्टेंट. जब जो है आपका V and V डैश या T रिमेन कॉन्स्टेंट रहता है तो P इज ऑल्सो डबल. P जो है आपका ये डबल रहता है. बट द वैल्यू ऑफ मनी 1/P इज रिड्यूस्ड टू हाफ. द वैल्यू ऑफ मनी 1/P इज रिड्यूस्ड टू हाफ. पैसे की का मूल्य जो है 1/P आधा हो गया है. एंड पैनल ए सो द इफेक्ट ऑफ चेंज इन द क्वांटिटी ऑफ मनी ऑन द प्राइस लेवल. पैनल ए जो है आपका ये शो करता है द इफेक्ट ऑफ चेंज इन द क्वांटिटी ऑफ मनी ऑन द प्राइस लेवल. ये जो है आपका ये जो पैनल ए है ये शो करता है द इफेक्ट ऑफ चेंज इन द क्वांटिटी ऑफ मनी ऑन द प्राइस लेवल. यानी कि यहाँ पे जो है आपका एक्स एक्स पे या हॉरिजॉन्टल एक्स पे जो है आपका मनी सप्लाई या क्वांटिटी ऑफ मनी को शो किया गया है एंड वाई एक्स पे जो है आपका प्राइस लेवल को शो किया गया है. एंड प्राइस जो है आपका क्या है, ये जो आपका प्राइस इज ए फंक्शन ऑफ मनी सप्लाई और इसका जो प्राइस फंक्शन है ये अपवर्ड स्लोपिंग है. इस प्रकार से आप देख सकते हैं प्राइस इक्वल टू फंक्शन ऑफ मनी. एंड जैसे जैसे जो है P प्राइस पे M क्वांटिटी है एंड P2 पे जो है आपका M2 हो गया. P2 प्राइस लेवल पे जो है क्वांटिटी ऑफ मनी M2 हो गया एंड P4 पे आपका M4 हो गया. And to begin with, when the quantity of money is M, the price level is P. To begin with, when the quantity of money is M, जब quantity of money जो है वो M है, the price level is P. When the quantity of money is double, जब जो है the quantity of money double होती है to M2, the price level is also double to P2. Further, when the quantity of money is increased for fold to M4, जब जो है आपका when the quantity of money is increased for fold to M4, the price level also increased by 4 times to P4. When the quantity of money is increased for fold to M4, the price level also increased by 4 times to P4. This relationship is expressed by the curve P4, P equal to function of money from the origin at 45 degrees. This relationship, ये जो relationship है is expressed by the curve P equal to function of money from the origin at 45 degrees. In panel B, the inverse relationship between the quantity of money and the value of money is depicted. In panel B के अंतर्गत the inverse relationship between the quantity of money and the value of money is depicted. When the quantity of money is M1, the value of money is 1/P. जब जो है quantity of money is M1, the value of money is 1/P. But with the doubling of the quantity of money to M2, but with the doubling of the quantity of money to M2, the value of money becomes 1/2 of what
it was before 1 upon P2. When the quantity of money is M1, जब quantity of money जो है आपका क्या होती है M1 के बराबर होती है, तो the value of money is 1 upon P. तो उस टाइम पे जो आपका वैल्यू ऑफ मनी क्या होता है 1 अपॉन P के बराबर। आप देख सकते हैं डायग्राम में इस प्रकार से। बट विथ द डबल ऑफ द क्वांटिटी ऑफ मनी M2, जब जो है M2 के बराबर यहाँ पे चले जाता है, द वैल्यू ऑफ मनी बिकम 1/2 ऑफ व्हाट इज वाज बिफोर 1 अपॉन P2। यहाँ पे 1 अपॉन P2 हो जाता है, एंड सो ऑन। The inverse relationship between the quantity of money and the value of money is shown by downward sloping curve। आपका जो आपका इन्वर्स रिलेशन क्या कहते हैं क्वांटिटी ऑफ मनी है एंड वैल्यू ऑफ मनी है, ये शो करता है बाई डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व 1 अपॉन P इक्वल टू फंक्शन ऑफ मनी। This inverse relationship between the quantity of money and the value of money is shown by downward sloping curve 1 upon P equal to function of money। क्वांटिटी ऑफ मनी एंड वैल्यू ऑफ मनी के बीच में जो है क्या बताता है आपका इन्वर्स रिलेशनशिप को शो करता है। अजम्पशन ऑफ द थ्योरी, इस थ्योरी के अजम्पशन क्या क्या हैं? P is passive factor in the equation of exchange which is affected by the other factor। P जो है आपका पैसिव फैक्टर है इन द इक्वेशन ऑफ एक्सचेंज विच इज अफेक्टेड बाय द अदर फैक्टर। P विनिमय के समीकरण में निष्क्रिय कारक है जो अन्य कारकों से प्रभावित होता है। P is passive factor in the equation of exchange which is affected by the other factor, and V and V dash are assumed to be constant। V and V dash are assumed to be constant and are independent of change in M and M dash। V और V को स्थिर माना गया है, यानी कि वेलोसिटी ऑफ मनी को कांस्टेंट माना गया है, और M और M यानी मनी सप्लाई में परिवर्तन से स्वतंत्र होता है, यानी कि वेलोसिटी ऑफ मनी जो है ये इंडिपेंडेंट ऑफ चेंज इन मनी सप्लाई होता है। प्राइस इज पैसिव फैक्टर ऑफ द इन द इक्वेशन ऑफ एक्सचेंज। प्राइस जो है आपका वो क्या होता है पैसिव फैक्टर होता है इन द इक्वेशन ऑफ एक्सचेंज विच इज अफेक्टेड बाय अदर फैक्टर। टी ट्रांजैक्शन जो है आपका ऑल्सो रिमेन कॉन्स्टेंट एंड इज इंडिपेंडेंट ऑफ अदर फैक्टर सच एज मनी सप्लाई एंड वेलोसिटी। जो आपका टी है यह भी स्थिर होता है, कहना है फिशर का, और ये जो है इफेक्ट होता है इंडिपेंडेंट ऑफ अदर फैक्टर, रिमेन कांस्टेंट एंड इंडिपेंडेंट ऑफ अदर फैक्टर्स सच एज मनी सप्लाई एंड वेलोसिटी। एंड नेक्स्ट है आपका इट इज़ अज्यूम्ड दैट द डिमांड फॉर मनी इज़ प्रोपोर्शनल टू द वैल्यू ऑफ ट्रांजैक्शन। यह माना जाता है कि पैसे की मांग लेन देन के मूल्य, यह माना जाता है कि पैसे की मांग लेन देन के मूल्य के समानुपाती होती है। इट इज़ अज्यूम्ड दैट द डिमांड फॉर मनी इज प्रोपोर्शनल टू द वैल्यू ऑफ ट्रांजैक्शन। इट इज़ अज्यूम्ड, ये अज्यूम करके चलता है दैट द डिमांड फॉर मनी इज प्रोपोर्शनल टू द वैल्यू ऑफ ट्रांजैक्शन। एंड फिफ्थ है आपका द सप्लाई ऑफ मनी इज अज्यूम एज एन एक्सोजेनियसली डिटरमाइंड कांस्टेंट। द सप्लाई ऑफ मनी जो है इज अज्यूम्ड एज एन एक्सोजेनियसली डिटरमाइंड कांस्टेंट। मुद्रा की आपूर्ति को बहिर्जात रूप से निर्धारित स्थिरांक के रूप में जाना जाता है, माना जाता है। द थ्योरी इज एप्लीकेबल इन द लॉन्ग रन। ये जो थ्योरी है ये एप्लीकेबल होता है इन द लॉन्ग रन। एम एंड एम डैश आर इंडिपेंडेंट एज वेल एज कांस्टेंट। जो आपका M और M है ये स्वतंत्र होने के साथ साथ स्थिर भी होते हैं। एक्सोजेनिटी मीन्स द सप्लाई ऑफ मनी इज इंडिपेंडेंट ऑफ डिमांड। एक्सोजेनिटी मीन्स द सप्लाई ऑफ मनी जो है ये इंडिपेंडेंट ऑफ डिमांड होते हैं। थैंक यू फॉर दिस वीडियो seeing you. I hope this lecture is useful for you. Thank you for watching.